हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टिचिंग स्टूडियो बाय ज्योति में। आज हम जो फ्रॉक बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने देख सकते हैं इस तरीके का कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारा कपड़ा 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। जितनी भी हमारी लंबाई चौड़ाई है ये मैंने पूरी ले ली है। 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो इसकी लंबाई 41 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। तो इस तरह से हमने फोल्ड फोल्ड करके रखा हुआ है और इस तरह की हमें पतली इलास्टिक चाहिए। तो सबसे पहले हम जो ऊपर से हमारी शोल्डर से लेंथ आएगी नीचे तक की उसको हम मेजर करेंगे। लेंथ मैंने 24 इंच ली है। तो जितनी मैं लेंथ ऊपर से नीचे तक की लूँगी उतनी मैं पहले कट कर लेती हूँ निशान लगा के। कपड़ा मैंने पूरा यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई भी कट करके नहीं निकाला। जितना भी कपड़ा था मैंने फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है। तो पहले हम ऊपर का पार्ट अपना इस तरह कट करके निकाल देंगे। 24 इंच ये मैंने कट करके अलग निकाल दिया है। अब हमारा जो नीचे का कपड़ा है वो ऊपर शोल्डर में जो रफल लगी है लगाएंगे हम लोग। उसके लिए हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंच चौड़ी हम रफल शोल्डर के लिए लगाएंगे। तो उस पर हम निशान लगाते हुए और कट कर लेंगे। इसके कट करने के बाद हम जो फ्रॉक हमारी नीचे उसके रफल ऐड होगी उसको हम कट करेंगे। तो ये हमारे इतना कपड़ा बचा हुआ है और ये पूरा 9 इंच का है चौड़ाई में। तो हम क्या करेंगे, हम 4.5 इंच का 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और बीच में से कट कर लेंगे। जितना हमारा कपड़ा बचा है उतनी हम नीचे उसमें फ्रॉक में रफल लगाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रफल लगा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा चौड़ी लगा सकते हैं। तो ये मैं कट कर लूँगी और इसके 2 पीस हैं। तो जो हम नीचे रफल लगाएंगे अपनी फ्रॉक में उसमें छोटी छोटी चुन्नट देते हुए लगाएंगे और इसी में से मैं थोड़ा कपड़ा कट कर लूँगी और भी पट्टी लगाने के लिए और ऊपर शोल्डर पे स्ट्रिप लगाने के लिए। तो ये हमारा 2 पार्ट में है। पहले हमें बीच में से इसको रखते हुए एक दूसरे पे स्टिच कर लेना है। तो हमने जो ऊपर का पार्ट उसमें हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल हम हल्के से ही ड्रॉ करेंगे 2 बाई 2 इंच के। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई मैंने आर्म होल के लिए है। तो इस तरह से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आपका जितना जितना आपके कपड़े की चौड़ाई होगी ये फ्रॉक उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ऊपर से 7 इंच पे मैं कमर के लिए मार्क कर लूँगी। तो कमर पे भी हम एक इलास्टिक लगाएंगे और ऊपर भी गले के पास भी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये कमर वाले निशान पे एक छोटा सा कट का निशान लगा लेते हैं, जिससे कि हम जब रबड़ ऐड करें तो हमें पता चले हमने कमर का निशान कहाँ लगाया था। और नीचे से जो हमारा बंद है हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। दोनों नीचे और ऊपर दोनों साइड पे ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया कमर का। तो ये इस तरह से कुछ हमारी कट हुई है। जो ऊपर है हम उसको ऊपर से फोल्ड करके उसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कमर के लिए इलास्टिक कट करेंगे। कमर की इलास्टिक कट करने के लिए आपकी जितनी भी कमर है उतना मेज़र करके उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से कट कर सकते हैं। ये मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसका मेज़र करके मैंने 11 इंच की इलास्टिक ली है। इसमें 10 इंच की हमारा जो मेजर है 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है उसमें। और ऊपर के लिए मैं 7 इंच की जो फिटिंग है हमारी 7 इंच की आएगी। तो 1 इंच में एक्स्ट्रा रखते हुए 8 इंच पे कट कर लूँगी, क्योंकि हमारा साइड से जो हम स्टिच करेंगे उसमें भी जाएगा। जो आर्म होल पे हम और भी पट्टी लगाएंगे तो उसमें भी हमारी दब जाएगी। तो ये 2 मैंने फ्रंट और बैक के लिए 7 इंच की ली है और 2 कमर के लिए मैंने 11 इंच की इलास्टिक ली है। तो इसी तरह भी आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका मेजर करके उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ही इलास्टिक काटें। अब हमने जो शोल्डर के लिए कपड़ा काटा था उसके लिए हम इलास्टिक काटेंगे। इलास्टिक आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके शोल्डर का ऑल राउंड शोल्डर का नाप लेते हुए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दें और फिर कट करें। तो ये मैंने जो इलास्टिक ले रही हूँ
वो मैं 27 इंच की लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो इस तरह आप भी जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाप ही लेकर बनाएं। तो ये मैंने 27 इंच की इलास्टिक कट कर ली है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे, उसको ऊपर से इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा का साइड है, धागे नहीं निकले हुए हैं और कपड़े की साइड आप जानते हैं किस तरह से आती है। तो इसको मैं डबल फोल्ड नहीं करूँगी, सिंगल ही फोल्ड करूँगी। दोनों को 1 इंच इतना हमें फोल्ड कर लेना है। फिर हमने जो 8 इंच की इलास्टिक ली थी उसको ऐड करना है। ये मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब हमें अपनी इलास्टिक में एक साइड से सेफ्टी पिन लगाते हुए इस तरह से अंदर डालनी है। अंदर डालते हुए हमें ध्यान रखना है पीछे से जो हमारी इलास्टिक है वो भी अंदर ना चली जाए। पीछे जो उसका छोर है वो वहीं पर रहे, उसमें हम पिन अप लगा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं हमारी अंदर नहीं घुस पाई है। हम इसको साइड से पकड़ते हुए इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम दूसरी साइड भी इलास्टिक निकालने के बाद दूसरी साइड भी पिन अप कर लेंगे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, वरना बार बार डालेंगे बार बार निकल जाएगी। तो इस तरह हम इधर भी पिन अप कर लेते हैं। तो मैं ये सेफ्टी पिन निकालते हुए अब इसमें पिन लगा लूँगी। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी इलास्टिक ऐड कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड से स्टिच भी लगा लेनी है। हमें जहाँ हमने पिन अप की थी वहाँ हमें सिलाई चला लेनी है, रबड़ और कपड़े को मिलाते हुए, इलास्टिक और कपड़े को मिलाते हुए सॉरी। तो अब दूसरे में भी हम इसी तरह डालेंगे इलास्टिक। और ये मैंने इलास्टिक डाल ली है, दोनों को साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें और भी पट्टी ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने राइट साइड पे सीधी साइड पे और भी पट्टी रखते हुए अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट में हम दोनों साइड में और भी पट्टी ऐड कर सिलेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड में सिल ली है, देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट करके इस तरह से निकाल देंगे। और हम जो हमारी कमर वाली पार्ट थी जहाँ हमने निशान लगाया हुआ था, आप चाहें तो इस तरह से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमारी इलास्टिक जो हम कमर पे लगाए वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होए। तो इस तरह से एक साइड से रखते हुए हमें इस तरह रबड़ खींचते हुए इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसको लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, एक बार आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना आसान है। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक लगा ली है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारी दोनों पार्ट में इलास्टिक लग चुकी है। अब हमें जो अपनी शोल्डर वाली रफ़ल थी उसमें इलास्टिक लगानी है। तो इसमें हम 1 इंच से ऊपर जगह छोड़ते हुए इस तरह से हम लगाएंगे। और ऊपर से भी हमारी कपड़े की वो टाइट वाली साइड है तो इस इधर हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे। अगर आपका कटा हुआ कपड़ा है तो आप डबल फोल्ड कर लें, पहले ऊपर से फोल्ड कर लें फिर इलास्टिक लगाएं। तो इस तरह से हम अपने इलास्टिक खींचते हुए उसमें लगा लेंगे और नीचे से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नीचे से हमारे धागे निकले हुए हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे नीचे से। तो देख सकते हैं ये मैंने इसमें इलास्टिक ऐड कर ली है। इस तरह से आपको इलास्टिक खींचते हुए उसमें स्टिच करना है। अब हम अपने दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। इस तरह से स्टिच करने के बाद हमने हमारी जो नीचे वाली रफ़ल थी उसको हमें एक दूसरे पे इस तरह रखते हुए स्टिच कर लेना है और नीचे से भी इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी रफ़ल और नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों रेडी हो चुकी है। अब हमें शोल्डर के लिए स्ट्रिप कट करनी है। शोल्डर की स्ट्रिप आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके साइज़ के लिए ले। मैंने 6 इंच की यहाँ पे ली है, क्योंकि मैं 5 इंच की स्ट्रिप रखूँगी। 1 इंच हमारा हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह से मैं ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। और ये हमारी 2 इंच की स्ट्रिप है चौड़ाई में। तो इसको मैं इस तरह अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए फोल्ड करके और साइड से स्टिचिंग कर लूँगी। फिर मैं इसको पलट लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग करके पलट लिया है। अब हम अपनी स्ट्रिप है जो ऊपर शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से सीधी साइड रखते हुए अंदर की साइड स्ट्रिप को रखना है और उस पर भी दूसरा पार्ट हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारी स्ट्रिप अटैच हो चुकी है।
अब हमें दोनों की साइडें स्टिच करनी है। इस तरह से हम राइट साइड अंदर साइड रखते हुए, रॉन्ग साइड बाहर की साइड रखते हुए और दोनों पार्ट को इस तरह मिलाते हुए साइड से स्टिच कर लेंगे। बराबर दोनों साइड मिलाते हुए कमर का निशान हम कमर से मिलाएंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिच हो चुकी है, तो हम इसको अब सीधा पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम जो शोल्डर वाली रफ़ल थी उसको इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से अपने आर्म होल भी इस तरह से सेट कर लेंगे, निकाल लेंगे अंदर से और बराबर करते हुए जो हमारी रफ़ल थी शोल्डर वाली, अब हम उसको ऊपर से ऐड करेंगे। तो हमें रफ़ल ऐड करने के लिए इस तरह सीधी फ्रॉक हमें अपनी सीधी रखनी है और सीधी अपनी रफ़ल लेते हुए इस तरह से अंदर डालते हुए हमें दोनों स्ट्रिप जो शोल्डर पर अटैच की थी निकालते हुए हमें दोनों साइड से हम जो एक्स्ट्रा इलास्टिक की और हमारी कपड़े की जो रफ़ल है उसको हम दोनों साइड से बराबर बराबर छोड़ते हुए और शोल्डर पे इस तरह से बराबर झोल नहीं आनी चाहिए हमारी जो रफ़ल में, तो बीच में हम दोनों स्ट्रिप पे इस तरह से जहाँ मैं पिनअप लगा रही हूँ, पिनअप कर रही हूँ, उस पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है चारों तरफ से, आगे और पीछे दोनों साइड से, पीछे भी दोनों साइड से आगे भी। इस तरह से अपनी स्ट्रिप में रफ़ल रखते हुए वहीं पे स्टिच कर लेंगे बस, और हमें कहीं नहीं स्टिच करनी है, बस ये चारों पॉइंट पे जहाँ मैं पिनअप लगा रही हूँ, पिनअप कर रही हूँ, वहीं पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने साइड से दोनों तरफ बराबर बराबर ही छोड़ा है और इस तरह से हमने जो स्टिचिंग कर ली है अपनी रफ़ल को भी स्टिच कर लिया है। अब हमें नीचे की रफ़ल ऐड करनी पड़ेगी। तो नीचे की रफ़ल भी मैंने नीचे से फोल्ड करने के बाद और हम दोनों को इस तरह से आपस में एक राउंड रफ़ल रेडी करेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद हमें इस पे रखते हुए सीधी साइड मिलाते हुए हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक चुन्नट दे देनी है। आप अपने कपड़े के अनुसार ही घनी लगाना चाहें तो घनी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें कपड़ा कम था तो जो हमारी चुन्नटें आई हैं वो थोड़ी कम हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा कपड़े का यूज़ करके और भी सुंदर बना सकते हैं इसको। तो ये मैंने 6 से 7 साल की लड़की के लिए बनाई है। अगर आप 10 से 12 साल की लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा और 3 मीटर आप इसी तरह से फ़ोल्ड करके बना सकते हैं। अगर हाइट उसकी ज़्यादा है तो जो रफ़ल हमने इसी कपड़े से काटी थी तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हमारी ये जो मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया था वो हाइट के अकॉर्डिंग ये पूरा हो जाएगा। तो और रफ़ल और ऊपर नीचे रफ़ल के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको और कपड़ा लेना पड़ेगा। और कमर के लिए आप जिस तरह मैंने बताया था, मान लीजिए इतनी हमारी ये फिटिंग है, तो उसी में हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके उसको डबल फोल्ड करके हम बीच में से कट कर लेंगे और एक पार्ट फ्रंट पे एक पार्ट बैक पे इस तरह से कमर पे हम स्टिच कर लेंगे। और अगर आप बड़े लोग हैं तो 20-21 साल के हैं तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से कमर का माप लेके कमर के लिए रबड़ ऐड कर सकते हैं और ऊपर जो हमने स्ट्रिप लगाई हैं वो आप अपने शोल्डर की फिटिंग के ही लगा सकते हैं। ये मैंने 6 इंच के लगाए हैं। अगर आप 12 साल की लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 8 इंच का रखें। और अगर आप बड़े लोग 20 से 21 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 11 इंच के रख सकते हैं। और जो हमारी रफ़ल है शोल्डर वाली वो भी आप जिस उम्र के लिए बनाना चाहते हैं उसी इसके साइज़ का जो शोल्डर का माप मैंने बताया था आपको, शोल्डर का माप लेके और 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। और शोल्डर के लिए जो हमारी रफ़ल है उसके लिए जिस तरह की हम रफ़ल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जितना भी हम कपड़ा अपने मेजर के लिए लेंगे हम उतनी ही चौड़ी ऊपर के लिए रफ़ल लगाएंगे। और रबड़ है जो अपना हम शोल्डर नाप के ही उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रफ़ल रेडी हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।